जा रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर रैशनल नंबर्स। सो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स, रैशनल नंबर्स आर rational numbers are those numbers which are in the form of p by q, okay, where q is not equal to 0. सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, वेयर जहाँ पे क्या है कंडीशन, q जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0, q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ rational numbers. So decimal expansion of rational numbers is a technique of conversion of rational number into डेसिमल फॉर्म। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर जो है ये एक टेक्निक है जो यूज़ की जाती है, जो एक टेक्निक है जो कन्वर्ट करते हैं रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में। तो हम कैसे करते हैं रैशनल नंबर्स को कन्वर्ट डेसिमल फॉर्म में? वी आर गोइंग टू यूज़ लॉन्ग डिविजन मेथड। ठीक है, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? लॉन्ग डिविजन मेथड डेसिमल फॉर्म निकालने के लिए। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं 3/9। ठीक है, ये एक क्या है? रैशनल नंबर है। हम इस रैशनल नंबर को कन्वर्ट करना है किस में? डेसिमल फॉर्म में, विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिविजन मेथड। तो हम क्या करेंगे? 3 को डिवाइड करना है 9 से। ठीक है, 3 को डिवाइड करना है 9 से। तो सबसे पहले 3 तो छोटा है और 9 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? हम पॉइंट लगाएंगे जो कि डेसिमल है। जब डेसिमल लगता है तो यहाँ पे 0 आता है। ठीक है, तो 9 इंटू 9 3 ज़ा 27। सो 27, तो क्या आया? फिर से 3 आया, तो डेसिमल लगा के ही है ऊपर, तो हम यहाँ पे फिर से 0 लाएंगे। 9 3 ज़ा 27, फिर से 3 आएगा, तो फिर से 0। 9 3 ज़ा 27, तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चलेगा। तो हमारा जो यहाँ पे डेसिमल फॉर्म क्या निकला? 0.333। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग में क्या होता है? टर्मिनेटिंग मतलब कहीं पे तो वो टर्मिनेट होगा। ठीक है, वो स्टॉप करेगा। ठीक है, तो जब हम डिवाइड करेंगे हमें रिमाइंडर में क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, और कुछ डिजिट्स आएंगे कोएफिशिएंट में, और रिमाइंडर में जब 0 आएगा तो हम उसको क्या लाएंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, 25 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो हमें इसमें इसको क्या निकालना है? डेसिमल फॉर्म। हम डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे।
तो 25 को डिवाइड करना है 4 के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले 4 6 24, ठीक है। तो 1 आया, तो 4 बड़ा है तो डेसिमल लगेगा। डेसिमल जब यहाँ लगता है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। तो 4 2 8, ठीक है। 8 10 में से 8 तो 2 आएगा। 2 तो डेसिमल पहले से लगा हुआ है तो 0। 4 6 24, ठीक है। सॉरी 4 5 20, ठीक है। 4 5 20 तो 0 रिमाइंडर। तो ये बन गया हमारा डेसिमल फॉर्म जो कि है 6.25। ये बन गया हमारा डेसिमल फॉर्म। तो इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग, जो एक पॉइंट पे रुक गया, ठीक है। तो अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा टाइप क्या होता है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। जो कहीं पे भी नहीं रुकता है, ठीक है। जो कंटिन्यूसली डिवाइड होता है, जो रुकता नहीं है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं 10/3, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करना है, 10 को हमें डिवाइड करना है 3 से, ठीक है। तो 3 3 9, ठीक है। तो 1 आएगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा और डेसिमल लगेगा और यहाँ पे आएगा 0। फिर से 3 3 9, कंटिन्यूसली पॉइंट लगा ही हुआ है, 1 आएगा यहाँ पे और 0 आएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। तो उसके बाद 3 3 फिर से 9, तो ये कंटिन्यूसली चलेगा। और हमारा जो डेसिमल फॉर्म आता है यहाँ पे 3.33333, जो कि नहीं रुकेगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ इसको कहते हैं हम रिपीटिंग भी, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है जो कहीं पे नहीं रुकता है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, 3.3 लिखते हैं ऊपर। ये इसका मतलब क्या है कि ये चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो ये थे इसके टाइप्स। थैंक यू।